साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, कर्क लग्न के जातक की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि ये जो पंचम भाव जो कि संतान का है, यदि सूर्य देव या बुध देव या शनि देव, जो कि तीनों ही कर्क लग्न के लिए अति मारक ग्रह हैं, यदि यहां विराजमान हो जाए तो इनको वो संतान में किसी न किसी प्रकार की समस्या देते हैं, देरी देते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि यदि पंचमेश मंगल देव इस स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में यदि हो, जैसे कि वो उच्च राशि के हो जाएं, या यहां बैठ करके अपने ही घर को वो देखने का कार्य करें, या फिर स्वग्रही होकर के स्वयं यहां विराजमान हो जाएं, तो वो इन तीनों मारक ग्रहों पर भारी पड़ते हैं और देर से ही सही इस जातक को संतान होती अवश्य है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुछ दिनों पहले एक दंपत्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण और वो भी संतान पक्ष को लेकर के दुखी थे। 7 साल उनकी जन्म पत्रिका मिलान करके, कुंडली मिलान करके विवाह को संपन्न किए हो गए थे। अब जिन्होंने कुंडली उनकी मिलाई थी, उन्होंने पंचम भाव को अनदेखा कर दिया था, पंचम भाव का ठीक से मिलान नहीं किया था। और पंचम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, यह संतान का भाव है, आने वाली संतति जो है उसका भाव है, वंश वृद्धि का भाव है। खैर, उन्होंने ज्योतिषाचार्य ने जो करना था वो कर दिया, अब भुगतना था उस दंपत्ति को। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, हमने कोई मंदिर, कोई दरगाह, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, इवन आईवीएफ भी हम जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, वो भी हमारे 2 बार फेल हो चुका है। और जब मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया और ये पाया कि उनके तो संतान योग है, थोड़ी सी गलती जरूर हुई है, परंतु संतान वो भी नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल तरीके से उनके जरूर होगी। क्योंकि जब उनको पंचमेश की दशा आने को ही थी, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुझसे भेंट की थी और आज जो है उनको खुशखबरी प्राप्त हो चुकी है। वो जो बहन है वो गर्भवती है। तो कई बार होता यह है कि हम जो आशा का दामन है वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हमारी कुंडली में कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी चीज के देर से मिलने का योग हो, और जब देर से मिलने का योग होता है तो पेशेंस और धैर्य तो हमारे पास में है नहीं। तो ऐसे ही निराश लोगों के लिए ये हम खास सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम ये पर्दाफाश कर रहे हैं कि जन्म पत्रिका में आपके कुछ योग ऐसे होते हैं कि देर से ही सही, परंतु संतान आपके अवश्य होगी। क्या आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसा योग है? ये जो बातें हैं, ये पुरुष की, स्त्री की, दोनों की जन्म पत्रिका में अक्षरशः लागू हैं। आप कोई भी हैं, अपनी जन्म पत्रिका आप खोल करके इसका मिलान करके देख सकते हैं। तो ये आज तो हम चूंकि ये कर्क लग्न की बात करेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला हमारी कर्क लग्न तक पहुंच चुकी है। 4 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। लेकिन यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, वहां जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए।
तो दो तीन स्थितियां जो है वो समझने वाली है। सबसे पहली सूर्य की स्थिति यहां पर समझने वाली है। यदि इस जातक या जातिका के सूर्य देव इस पंचम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो ये ना तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, ना संतान के लिए अच्छा है, ना शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, ना एकेडमिक्स के लिए अच्छा है। क्योंकि सूर्य इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है और यहां पर आकर के बैठ गए तो वो संतान में डीले कराएंगे ही कराएंगे। सूर्य जो है वो पितृत्व है, पिता है। यहां पर पिता हानि मतलब आपको पिता बनने में भी वो देरी कर रहा है। पेट से, आंतों से, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, पाइल्स की समस्या ये इस स्थिति में देता है। सिर दर्द की समस्या, साइनस की समस्या, माइग्रेन की समस्या, सिर के जो बाल हैं वो समय से पूर्व झड़ जाने की समस्या, आंखों की समस्या, लीवर की समस्या, बार बार बुखार आने की समस्या या फिर स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है उससे संबंधित समस्या, क्योंकि ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है ये सूर्य के डिपार्टमेंट है। तो ये पहली स्थिति। दूसरा, यदि इस जन्म पत्रिका में इसी भाव में बुध देव यदि विराजमान है तो वो भी चूंकि एक मारक ग्रह है, 12th हाउस के लॉर्ड है, व्यय भाव के और तीसरे भाव के लॉर्ड है, मारक हो गए। यहां पर यदि वो विराजमान है तो वो भी आपको निसंतानता का दंश झेलने को मजबूर करेंगे लंबे समय तक। यहां पर बैठ करके कई बार व्यक्ति किसी गलत सलाह से गर्भपात का निर्णय ले लेता है। किसी गलत निर्णय की वजह से, स्वयं अपनी बुद्धि की वजह से वो संतान सुख जो है उससे वंचित हो जाता है। साथियों, तीसरी स्थिति शनिदेव को लेकर के है, क्योंकि शनिदेव यहां पर प्रबलतम मारक ग्रह है। यदि वो शनिदेव यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो शनि का कार्य है डीले करना, धीरे, शन है। तो वो यहां पर संतान में पूर्ण रूप से डिले करने का कार्य करते हैं। गर्भपात की भी यहां पर जो समस्या है वो देते हैं। अब ये तो बात हमने कर ली देरी की कि ये इन स्थितियों में देरी होगी ही होगी। लेकिन अब इसका दूसरा और उजला पक्ष जानते हैं कि स्वयं घर का जो मालिक है, स्वयं जो कारक ग्रह है, कोई साधारण नहीं है, सेनापति है साथियों। यदि वो मंगल देव भी इसी जन्म पत्रिका में यहां पर विराजमान है, स्वग्रही होकर के है, या फिर वो एकादश में भाव में बैठ करके और अपने ही भाव को देखने का कार्य कर रहा है, उसका वो नुकसान नहीं होने देगा, या फिर वो उच्च राशि का होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। ये तीनों स्थितियां हैं जो पहले की स्थितियों के साथ में। यदि इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति निर्मित हो रही है तो ये मेरा दावा है आज इस मंच के माध्यम से कि इस जातक या जातिका के संतान अवश्य होगी। जैसे ही उसको मंगल की दशा या अंतरदशा भी आएगी और ठीक ठाक यदि डिग्रियां हैं, क्योंकि ग्रहों का विश्लेषण करते समय हम डिग्रियों का कहीं ना कहीं विस्मृति कर देते हैं। यदि कोई 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ग्रह है तो वो आपको कभी भी रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। तो डिग्री ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ऐसे मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं और इस प्रकार के रहस्य भी समय समय पर हम इसलिए उजागर करते रहते हैं ताकि आप सही निर्णय ले पाएं, हथियार ना डालें, समर्पण ना करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये अर्चना सिंह जी का है। आप नियमित हमारे दर्शक हैं। जय श्री कृष्णा आपने लिख भेजा है, तो अर्चना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट चेतना सिन्हा जी ने जय गौ माता लिख भेजा है, तो चेतन सिन्हा जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट शैला देवदास जी है और आपने जिज्ञासा एक पूछी अपनी कि क्या ये प्रयोग जो कि आचार्य जी आपने बताया है पेरेंट्स अपने बेटे के लिए कर सकते हैं क्या? शैला जी, ये प्रयोग स्वयं उस जातक को ही करना होगा। हाँ, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो हम अपने बेटे या किसी रिश्ते के निमित्त कर सकते हैं, उनमें से ये एक नहीं है।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।